हे कृष्ण। राधा वृंदावन चंद्र वृंदावन में, तो राधा वृंदावन चंद्र तब भी अपने सिंहासन में अधिष्ठित नहीं हुए थे। तो श्रील प्रभुपाद जी का ये स्ट्रिक्ट निर्देश था, स्ट्रिक्ट आदेश था कि अगले जन्माष्टमी तक पूरा जो तैयारी है वो रेडी हो जाना चाहिए और जन्माष्टमी के दिन हम लोग राधा वृंदावन चंद्र को अपने नए सिंहासन में अधिष्ठित करेंगे। तो इसीलिए जो भक्त लोग थे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य वगैरह थे, उसमें से राधानाथ साईं महाराज भी थे, तो वो लोग बहुत जोर शोर से काम कर रहे थे, अपने मन लगा के, अपना पूरा ध्यान लगा के, ताकि श्रील प्रभुपाद जी का जो आदेश है उनका पालन किया जाए। तो एक बार जन्माष्टमी के ठीक पहले श्रील प्रभुपाद जी एक बार आए और ये देखने के लिए कि सभी काम ठीक तरह से चल रहे हैं या नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी जब आए तो श्रील प्रभुपाद जी भक्त लोगों को ये प्रचेष्टा देख के, ये चेष्टा देख के बहुत खुश हुए कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हो। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी गए राधा वृंदावन चंद्र का जो डेटीज थे उनको दर्शन करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी जब राधा वृंदावन चंद्र के जो डेटीज है उनको दर्शन किए ना, तो श्रील प्रभुपाद जी मतलब विग्रह को दर्शन करने के बाद श्रील प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू निकल आए और श्रील प्रभुपाद जी बहुत भावुक होकर बोले कि राधा वृंदावन चंद्र जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और वो इस वृंदावन में अधिष्ठित हुए हैं आप लोगों को आनंद देने के लिए, ताकि आप लोग उनकी सेवा कर पाए। और आप लोगों को भी बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि आप लोग भी राधा वृंदावन चंद्र की जो सेवा है बहुत ही खूबसूरती के साथ आप लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन सावधान, माया बहुत शक्तिशाली है और कली का जो स्पीड है वो अभी बहुत फास्टेस्ट स्पीड में भाग रहा है। तो आप लोगों को सावधानी बरतना होगा, क्योंकि ये जो विधि है ये दो टाइप का है, एक पंचरात्रिक विधि और एक भागवत विधि। पंचरात्रिक विधि क्या होता है, जो कि भगवान का डेटीज का सेवा करना, उनका अर्चन करना, उनके लिए माला बनाना, फूल का माला बनाना, ये सब जो डायरेक्ट सेवा है ये पंचरात्रिक विधि है। और भागवत विधि क्या है, साधना लेवल, मतलब चैंटिंग 16 राउंड चैंटिंग ठीक तरह से करना, मंगल आरती अटेंड करना, ये सब चीज़ जो कि खुद के लिए है। तो अगर ये दोनों को आप लोग बैलेंस नहीं करोगे ना, तो आप लोग कोलैप्स हो जाओगे। ये एक रेल लाइन की तरह, जैसे रेल का जो लाइन है वो पैरेलली एकदम चलते हैं, एकदम पैरेलली। अगर रेल लाइन पैरेलली नहीं चलेगा ना, एक भी लाइन अगर इधर उधर हो जाए ना, तो रेल दुर्घटना घट जाएगी। तो इसी तरह से भक्ति भी, अगर पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि अगर हम लोग पैरेलली लेकर नहीं चले, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग वृंदावन चंद्र के सामने, राधा वृंदावन चंद्र के सामने जाओगे, हाथ जोड़ करके खड़े रहोगे और दिमाग में ये घूम रहा होगा तुम लोगों का कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतना सेवा क्यों दिया है। तो उनके बाद ये जब श्रील प्रभुपाद जी सुना ना, तो उनके जो शिष्य वगैरह उधर पे थे, राधानाथ साईं महाराज थे और भी शिष्य लोग थे, वो लोग बहुत ही मोटिवेट हो गए और वो लोग रात को 2-2 बजे उठ जाते थे और उठ के जब चैंटिंग कंप्लीट कर लेते थे, ताकि साधना ठीक तरह से हो, उनके लिए सेवा भी हम लोग ठीक तरह से करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या सिखा रहे हैं, आज का जो जमाना है हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सेवा की वजह से हम लोग साधना ठीक तरह से नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मंदिर में जो है अभी एक दो भक्तों के बीच अभी जो वाद विवाद है वो बहुत ही बढ़ गए। अब मंदिर में हम लोग देख रहे हैं कोई भक्त मंदिर छोड़ के चले जा रहे हैं आपस में वाद विवाद करके। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन अपने साधना जो कि चार्जिंग है, जैसे मोबाइल को अगर हम लोग ठीक तरह से सर्विस मांगे मोबाइल से, तो हमें मोबाइल को ठीक तरह से चार्ज भी देना होगा ना। तो चार्ज अगर नहीं रहेगा तो मोबाइल ठीक तरह से सर्विस नहीं देंगे। इसलिए साधना जो है हमारा चार्जिंग है। আপনি আচারে ধর্ম অপরে শেখে। आगे हम लोग भारत भूमि में जन्म हो जा जन्म सार्थक को करो परोपकार, तो आगे हम लोगों को चार्ज देना होगा और ये चार्ज है साधना लेवल। ठीक तरह से हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक 16 राउंड चैंटिंग करना पड़ेगा, मंगल आरती अटेंड करना पड़ेगा, श्रील प्रभुपाद जी को लेक्चर वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा तरीके से हियरिंग करना पड़ेगा। तो ही फिर हम लोग अच्छे तरह से सेवा जब होंगे ना, तो हम लोग सेवा मनोभाव, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो भी बहुत ही काम करते हैं, बहुत काम करते हैं ना। तो उनके काम और हमने काम में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यही है, हम लोग डिफरेंस यही है कि हम लोग उनसे किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग भगवान के लिए कर रहे हैं, इसीलिए ये सेवा है। लेकिन दिमाग में अगर कृष्णा कॉन्शियस मतलब क्या है, हमारे दिमाग में कृष्ण रहेगा, लेकिन दिमाग में अगर कोई अलग चीज़ घूमते रहेंगे तो कृष्ण के सामने खड़े रह के भी हम लोग मैटेरियली रह जाएंगे। तो इसीलिए ये दोनों को बैलेंस करके हम लोगों को चलना पड़ेगा। ये श्रील प्रभुपाद जी का निर्देश है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video.